नमस्कार। सारणिक चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो टॉपिक सारणिक और उसका प्रसार, सारणिक के उपसारणिक तथा सैखंडज का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका तीसरा टॉपिक सारणिक के गुणधर्म और प्रारंभिक संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ये दो टॉपिक पढ़ने के लिए आई बटन पे क्लिक करें, आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे। सारणिक के गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1, यदि किसी सारणिक के समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे ये तृतीय क्रम का सारणिक है जिसमें अवयव है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। इसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें तो नया सारणिक जो प्राप्त होगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएं A2 B2 और C2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएं A3 B3 और C3। इन दोनों डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करें। मैं सारूस आकृति से मान ज्ञात कर रहा हूं। जैसे पहली डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए पहले स्तंभ को यहां लिखें A1 A2 A3, दूसरे स्तंभ को यहाँ लिखें B1 B2 और B3। ये अग्रग विकर्ण हैं। सारूस आकृति से मान ज्ञात करने के लिए अग्रग विकर्ण के अवयवों के गुणन के योग में से पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणन का योग घटाएं। अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा करें। जैसे पहला अग्रग विकर्ण A1 B2 C3, दूसरा अग्रग विकर्ण B1 C2 A3, तीसरा अग्रग विकर्ण C1 A2 B3। इसमें से पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणन घटाएं तो पहला पश्च विकर्ण ये है A3 B2 C1, दूसरा B3 C2 A1, तीसरा अग्रग विकर्ण C3 A2 B1। ये मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ये पहली डिटरमिनेंट का मान है। इसी प्रकार दूसरी डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करें। इसको सारूस आकृति से मान ज्ञात करने के लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। पहले स्तंभ को यहाँ लिखें A1 B1 C1, दूसरे स्तंभ को यहाँ लिखें A2 B2 और C2। अग्रग विकर्ण के पहला अग्रग विकर्ण का गुणन करें तो ये प्राप्त हो जाएगा A1 B2 C3, A1 B2 C3। दूसरा अग्रग विकर्ण का गुणा करें A2 B3 C1, तीसरा अग्रग विकर्ण का गुणा करें A3 B1 C2, माइनस पहला पश्च विकर्ण का गुणा करें C1 B2 A3 प्लस
दूसरा अग्रग विकर्ण C2B3A1 प्लस तीसरा अग्रग विकर्ण C3B1A2, इसको समीकरण नंबर 2 बना लें। समीकरण 1 व 2 से देखें तो दोनों का दायां पक्ष जो है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल और डेल डैश दोनों जो है वो बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया जाए तो सारणी के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय अर्थात इंटरचेंज किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें। यदि तृतीय क्रम का डिटर्मिनेंट जिसमें अवयव A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, इन दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर रहा हूं अर्थात पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना रहा हूं। A2 B2 C2, इसकी दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बनाया और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बनाए। इन दोनों डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। सारूस आकृति से मान ज्ञात कर रहा हूं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। पहले स्तंभ को यहां लिखें A1 A2 A3, दूसरे स्तंभ को यहाँ लिखें B1 B2 और B3। इसका मान ज्ञात करें तो पहला अग्रग विकर्ण का गुणा A1 B2 C3 प्लस दूसरे अग्रग विकर्ण का गुणा B1 C2 A3, तीसरे अग्रग विकर्ण का गुणा C1 A2 B3 में से पश्च विकर्णों के अवयवों का गुणन का योग घटाना है। तो पहला पश्च विकर्ण A3 B2 C1, दूसरा पश्च विकर्ण B3 C2 A1, तीसरा पश्च विकर्ण C3 A2 B1। ये मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना लें। दूसरी डिटर्मिनेंट का मान A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। इसका सारूस आकृति से मान ज्ञात करने के लिए पहले स्तंभ को यहाँ लिखें A2 A1 A3 B2 B1 B3। पहला अग्रग विकर्ण का गुणा करें A2 B1 C3, दूसरे अग्रग विकर्ण का गुणा करें B2 C1 A3, तीसरा अग्रग विकर्ण का गुणा करें C2 A1 B3। इसमें से घटाएं पश्च विकर्ण का गुणा। पहला पश्च विकर्ण A3 B1 C2, दूसरा पश्च विकर्ण B3 C1 A2, तीसरा पश्च विकर्ण C3 A1 B2। इसको समीकरण नंबर 2 बनाएं। समीकरण 1 व 2 से देखें तो डेल डैश का मान जो है वो माइनस डेल के बराबर प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन लें तो यह डिटर्मिनेंट
का मान इसके बराबर आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय किया जाए तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह चेंज हो जाता है। इसी प्रकार दो स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु चिन्ह जो है वो विपरीत हो जाएगा। गुणधर्म नंबर 3, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम अर्थात समान हो तो उनका मान 0 होता है। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे डिटर्मिनेंट है पहली पंक्ति ए बी सी, दूसरी पंक्ति भी ए बी सी, तीसरी पंक्ति एक्स वाई जेड, इसका मान ज्ञात करते हैं। सारूस आकृति से मान ज्ञात करने के लिए पहले स्तंभ को यहाँ लिखें, ए एक्स, बी वाई को यहाँ लिखें। अग्रग विकर्ण का गुणा करें, पहला अग्रग विकर्ण ए बी जेड, दूसरा अग्रग विकर्ण बी सी एक्स, तीसरा अग्रग विकर्ण सी ए वाई माइनस पहला पश्च विकर्ण एक्स बी सी, दूसरा पश्च विकर्ण वाई सी ए, तीसरा पश्च विकर्ण जेड ए बी। अर्थात अग्रग विकर्ण के अवयवों के गुणन के योग में से पश्च विकर्णों के अवयवों के गुणन का योग घटाएं तो यह मान जो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ए बी जेड ये रहा जेड ए बी, इसी प्रकार बी सी एक्स ये बी सी एक्स, इसी प्रकार ये सी ए वाई ये सी ए वाई, अर्थात इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम दो स्तंभ बराबर लेके हल करें तो इसी का मान भी 0 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान जो है वो 0 आएगा। गुणधर्म नंबर 4, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के समस्त अवयवों को किसी अशून्य राशि से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल, ये एक तृतीय क्रम का सारणिक है जिसमें अवयव a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3 हैं। इसमें किसी एक पंक्ति को k से गुणा कर लें, अशून्य संख्या k, मैं तीसरी पंक्ति से गुणा कर रहा हूँ, k a3, k b3 और k c3, a1 b1 c1, a2 b2 और c2, इन दोनों का मान ज्ञात करें। इस डिटर्मिनेंट का मान हम कई बार ज्ञात कर चुके हैं। ये मान आता है a1 b2 c3 b1 c2 a3 c1 b2 a3 माइनस a3 b2 c1 b3 c2 a1 c3 a2 b1। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएं। इसी प्रकार डिटर्मिनेंट डेल 1 का मान ज्ञात करें। ये सारूस आकृति से मान ज्ञात करने के लिए पहले स्तंभ को यहां लिखें, दूसरे स्तंभ को यहां लिखें,
सारूस आकृति से मान ज्ञात करने के लिए अग्रग विकर्णों के अवयवों के गुणन का योग करें, उसमें से पश्च विकर्णों के अवयवों के गुणन का योग घटाएं। तो पहला अग्रग विकर्ण A1 B2 KC3 प्लस दूसरा अग्रग विकर्ण B1 C2 KA3, तीसरा अग्रग विकर्ण C1 A2 KB3 में से घटाएं। पहला पश्च विकर्ण का गुणन KA3 B2 C1 दूसरा अग्रग विकर्ण KB3 C2 A1 तीसरा अग्रग विकर्ण KC3 A2 B1 इसके प्रत्येक अवयव में K कॉमन आ रहा है, तो K हम कॉमन ले लें। A1 B2 C3 B1 C2 A3 C1 A2 B3 माइनस A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1। ये समीकरण नंबर 2 बनाएं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 के अंदर ये मान जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर है, अर्थात डेल 1 डिटर्मिनेंट जो है वो K डेल के बराबर है। अतः इस डिटर्मिनेंट में हमने तीसरी पंक्ति को अशून्य राशि K से गुणा किया था, अतः इस डिटर्मिनेंट का मान पहली डिटर्मिनेंट यानी मूल डिटर्मिनेंट का K गुणा हो गया। गुणधर्म नंबर 5, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो उस सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे ये सारणिक है जिसके पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 राशियों के योग के रूप में है। इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम स्तंभ के अनुसार विस्तार कर रहा हूं। A1 प्लस D1 के गुणा में इसका उपसारणिक ये B2 C2 B3 C3 माइनस इसका उपसारणिक A2 प्लस D2 के गुणा में उपसारणिक। इस पंक्ति और इस स्तंभ का दमन करें तो B1 C1 B3 C3 प्लस A3 प्लस D3 का गुणन, इसकी उपसारणिक। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का दमन करें तो B1 C1 B2 C2 इसको हल करें। इसको हल करने के लिए A1 को A सीरीज को मैं अलग कर रहा हूँ और D सीरीज को अलग कर रहा हूँ। तो A1 के गुणा में डिटर्मिनेंट B2 C2 B3 C3 माइनस A2 B1 C1 B3 C3 A3 के गुणा में B1 C1 B2 C2। इसी प्रकार D वाले अलग लिखें तो D1 के गुणा में B2 C2 B3 C3 D2 के गुणा के अंदर B1 C1 B3 C3 D3 के गुणा में B1 C1 B2 C1 B1 C1 B2 C2
इस प्रकार ये जो पहला मान है वो इस डिटर्मिनेंट का है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 तथा ये दूसरा मान जो है वो इस डिटर्मिनेंट का है D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B3 C3। इस प्रकार किसी सारणी का पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों का योग हो तो उनको दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। गुणधर्म नंबर 6, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का अचर गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे ये सारणिक है जिसमें अवयव है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डिटर्मिनेंट डेल डैश जो है वो पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव में इसके तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों का अचर गुणज के जोड़ रहा हूं, अर्थात A1 के C1 A2 के C2 A3 के C3 B1 C1 B2 C2 B3 C3। इस डिटर्मिनेंट को हल करें। इस डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों का योग हो तो उस सारणिक को दो या दो से अधिक राशियों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात इस स्तंभ को अलग अलग करें अवयवों को तो ये दो सारणिक बन जाएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 तथा दूसरी सारणिक जिसका पहला स्तंभ KC1 KC2 KC3 होगा। इस डिटर्मिनेंट के अंदर K कॉमन लें। पहला सारणिक हैजो का जो लिख दिया मैंने, दूसरे सारणिक में K कॉमन लिया तो C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। पहला और तीसरा स्तंभ समान प्राप्त हो रहा है। अतः किसी सारणिक में दो पंक्तियां स्तंभ समान हों तो उसका मान 0 होता है। इसमें दो स्तंभ समान हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। अतः इसका मान 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा। अतः डेल डैश जो है वो डेल के बराबर हो जाएगा। गुणधर्म नंबर 7, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सैखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योगफल 0 होता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो मान ये प्राप्त हो रहा है A11 F11 A12 F12 A13 F13, जहाँ F11 A11 अवयव का सेकंड है, F12 A12 अवयव का सेकंड है, F13 A13 अवयव का सेकंड है। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। अवयव A11 A12 A13 को अवयव A21 A22 A23
से स्थानांतरित करने पर, यानी इसमें पहली पंक्ति के स्थान पर A21, A22, A23 रख दें तो मान ये आ जाएगा A21, A22, A23, A21, A23, 22, 23, A31, A32, A33। इस डिटर्मिनेंट में दो पंक्तियां समान हैं, अतः इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बढ़ाते हैं। समीकरण 1 व 3 से A21 F11, A22 F12, A23 F13। इसी प्रकार अगर इन अवयवों को A31, A32, A33 से स्थानांतरित करें तो ये मान प्राप्त होगा A31 F11, A32 F12, A33 F13। अतः हम कह सकते हैं कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणन जो है वो 0 प्राप्त होता है। गुणधर्म नंबर 8, यदि किसी सारणिक के समस्त अवयव 0 हों तो उस सारणिक का मान 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसकी पहली पंक्ति की सारे अवयव 0 हैं, दूसरी पंक्ति A B C, तीसरी पंक्ति X Y Z है। इसकी पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें, इस 0 के गुणा में ये उपसारणिक B C Y Z माइनस इस 0 के गुणा में इसकी उपसारणिक जिसमें अवयव A C X Z, इसके गुणा में इसकी उपसारणिक A B X Y। इसको हल करें तो मान 0 प्लस 0 प्लस 0 अर्थात डिटर्मिनेंट का मान 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव 0 हों तो सारणिक का मान 0 होता है। गुणधर्म नंबर 9, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक द्वितीय क्रम का सारणिक है जो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित है। इसका मान ज्ञात करने के लिए अग्रग विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा, इसको हल करें तो मान आ गया AC का गुणा, अर्थात अग्रग विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार एक तृतीय क्रम का सारणिक लेते हैं। ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित है। इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार कर रहा हूं। पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो A की उपसारणिक B0ZC इस दो क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करें। अग्रग विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा, देन मान प्राप्त हो जाएगा ABC। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित सारणिक का जो मान है
वो मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन के बराबर हो रहा है। जैसे इस डिटर्मिनेंट का मान ए बी सी इन तीनों अवयवों के गुणन के बराबर है। इसी प्रकार द्वितीय क्रम का ये सारणिक जिसका मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन अर्थात ए सी के बराबर आ रहा है। गुणधर्म नंबर 10, यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों तो x के स्थान पे a रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा हो तो इसका एक गुणनखंड x माइनस a होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डिटर्मिनेंट है जो x में बहुपद है, एक x स्क्वायर, एक a स्क्वायर, एक b और b स्क्वायर। इसमें x के स्थान पे a रखे हैं, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो पहली और दूसरी पंक्तियां समान हो जाएंगी तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x के स्थान पे b रखे हैं तो भी पहली और तीसरी पंक्तियां समान हो जाएगी तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। अर्थात कोई डिटर्मिनेंट x में बहुपद हो तो x के स्थान पे a रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा हो तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होता है। सारणिकों का गुणनफल, द्वितीय क्रम की सारणिकों का गुणनफल, जैसे ये द्वितीय क्रम की सारणिक है a1 b1 a2 b2, इसका गुणन करना है। दूसरी सारणिक α1 β1 α2 β2 से गुणन करना है। इसका पंक्ति का स्तंभ से गुणन कर रहा हूँ। सारणिकों में पंक्ति का पंक्ति से गुणन या पंक्ति का स्तंभ से गुणन दोनों प्रकार से ही ज्ञात किया जा सकता है, परंतु मैट्रिक्स में पंक्ति का स्तंभ से ही गुणन किया जाता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन a1 α1 b1 α2। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन a1 β1 b1 β2। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन a2 α1 b2 α2। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन a2 β1 और b2 β2। इस प्रकार पंक्ति का स्तंभ से गुणन किया जा सकता है तथा पंक्ति का पंक्ति से गुणन भी किया जा सकता है। तो पंक्ति का पंक्ति से गुणन करते हैं। पहली पंक्ति का इसकी पहली पंक्ति से गुणन करें तो a1 α1 b1 β1। इसी प्रकार इसकी पहली पंक्ति का इसकी दूसरी पंक्ति से गुणन करें a1 α2 b1 β2। इसकी दूसरी पंक्ति का इसकी पहली पंक्ति से गुणन a2 α1 b2 β1। इसकी दूसरी पंक्ति का इसकी दूसरी पंक्ति से गुणन a2 α2 b2 β2। इस प्रकार पंक्ति का पंक्ति से गुणन करके सारणिकों का गुणन कर सकते हैं। अर्थात सारणिकों का गुणन करने के लिए पंक्ति का पंक्ति से गुणन भी किया जा सकता है और पंक्ति का स्तंभ से गुणन भी किया जा सकता है। द्वितीय क्रम की सारणिक का गुणन देखते हैं। जैसे ये सारणिक है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस डिटर्मिनेंट का गुणन करना है α1 β1 γ1 α2 β2 γ2 α3 β3 और γ3। इसका पहले पंक्ति का स्तंभ से गुणन करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन करें तो a1 α1 b1 α2 c1 α3। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन करें a1 β1
B1 बीटा 2 C1 बीटा 3। इसी प्रकार पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणन करें तो A1 गामा 1 B1 गामा 2 C1 गामा 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन A2 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 C2 अल्फा 3। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन A2 बीटा 1 B2 बीटा 2 C3 बीटा 3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणन करें A2 गामा 1 B2 गामा 2 C2 गामा 3। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणन करें A3 अल्फा 1 B3 अल्फा 2 C3 अल्फा 3। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणन करें A3 बीटा 1 B3 बीटा 2 C3 बीटा 3। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणन करें तो A3 गामा 1 B3 गामा 2 और C3 गामा 3। इस प्रकार पंक्ति का स्तंभ से गुणन ज्ञात किया जा सकता है। इसी डिटर्मिनेंट का पंक्ति से गुणन करते हैं जो इस प्रकार होगा पहली पंक्ति का इसकी पहली पंक्ति से गुणा करें A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1 C1 गामा 1। इसका मतलब AB11 एलिमेंट ज्ञात हो गया। पहली पंक्ति का इसकी दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे AB12 एलिमेंट ज्ञात हो जाएगा। A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2 और C1 गामा 2। इसी प्रकार इसकी पहली पंक्ति का इसकी तीसरी पंक्ति से गुणा करें तो A1 अल्फा 3 B1 बीटा 3 एंड C1 गामा 3। ये AB13 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का इसकी पहली पंक्ति से गुणा करें A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 एंड C2 गामा 1। दूसरी पंक्ति का इसकी दूसरी पंक्ति से गुणा करें A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2 एंड C2 गामा 2। इसी प्रकार इसकी दूसरी पंक्ति का इसकी तीसरी पंक्ति से गुणा करें A2 अल्फा 3 B2 बीटा 3 एंड C2 गामा 3। इसी प्रकार इसकी तीसरी पंक्ति का इसकी पहली पंक्ति से गुणा करें AB31 ज्ञात हो जाएगा। A3 अल्फा 1 B3 बीटा 1 एंड C3 गामा 1। तीसरी पंक्ति का इसकी दूसरी पंक्ति से गुणन करें तो A3 अल्फा 2 B3 बीटा 2 एंड C3 गामा 2। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का इसकी तीसरी पंक्ति से गुणा करें तो A3 अल्फा 3 B3 बीटा 3 एंड C3 गामा 3। इस प्रकार किसी भी क्रम की सारणिकों का गुणन जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात सारणिकों का गुणन ज्ञात करने के लिए पंक्ति का पंक्ति से गुणन करें या पंक्ति का स्तंभ से गुणन करें, दोनों प्रकार से सारणिकों का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। प्रारंभिक संक्रियाएं अर्थात एलिमेंट्री ऑपरेशन। RI इंटरचेंज RJ से तात्पर्य IV तथा JV पंक्तियों को परस्पर बदला गया है। CI इंटरचेंज CJ से तात्पर्य IV तथा JV स्तंभ का परस्पर विनिमय किया गया है। RI चेंज टू KRI से तात्पर्य IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया गया है। CI चेंज टू KCI से तात्पर्य IV स्तंभ के प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया गया है।
आर आई चेंज टू आर आई प्लस के आर जे से तात्पर्य आईवीं पंक्ति के प्रत्येक अवयव में जेवीं पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा कर जोड़ा गया है। सी आई चेंज टू सी आई प्लस के सी जे से तात्पर्य आईवें स्तंभ के प्रत्येक अवयव में जेवें स्तंभ के संगत अवयवों को के से गुणा कर जोड़ा गया है। आशा करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। देखते रहिए मेगा माइंड ई क्लासेज। मैं आपके लिए रोजाना एक से बढ़कर एक लेसन तैयार करता रहूँगा।